आज है 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से यूपी के किसानों को मिलेगी सिंचाई की बेहतर सुविधा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की कल आधारशिला रखी। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी का आभार भी जताया और कहा कि इस लोक कल्याणकारी परियोजना के माध्यम से प्रदेश के किसान परिवारों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी। नोएडा एयरपोर्ट की फाइल एक कदम और बढ़ी। पहली सफल लैंडिंग की रिपोर्ट पहुंची केंद्र सरकार के पास। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर 9 दिसंबर को इंडिगो एयरलाइंस की एयरबस A320 विमान की पहली सफल लैंडिंग हुई। अब उस वैलिडेशन फ्लाइट का पूरा डेटा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को भेजा गया है। अब एयरपोर्ट संचालकों के द्वारा एरोड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का किसानों को तोहफा, किसानों के लिए मुआवजे की राशि को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में बन रहे नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है। अब नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को 4,300 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा, जिसके बाद नोएडा एयरपोर्ट के काम में तेजी आ गई। न्यू नोएडा के जमीन अधिग्रहण के लिए कंपनी फाइनल। पहले चरण में ये 15 गांव होंगे शामिल। नोएडा के नए सेक्टर और न्यू नोएडा दोनों के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना है। सहमति के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने सलाहकार कंपनी टीला को अपॉइंट कर लिया है। कंपनी के एडवाइजर और प्राधिकरण अधिकारियों के बीच पहली बातचीत हुई, जिसमें कंपनी ने अपना पूरा प्रोसेस बताया। सबसे पहले सेक्टर 161 में जमीन के लिए किसानों से बातचीत की जाएगी। इसके बाद न्यू नोएडा की जमीन के लिए किसानों से बात होगी। जेवर एयरपोर्ट तक इलेक्ट्रिक बसेस को चलाने का खाका तैयार। जेवर एयरपोर्ट से आसपास के शहरों को जोड़ने के लिए 6 रूट पर 175 इलेक्ट्रिक बसेस के संचालन का खाका तैयार किया गया है। ये निर्णय परिवहन विभाग, मेरठ मंडल आयुक्त और यमुना प्राधिकरण के साथ लिया गया। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि इन बसेस के संचालन के लिए रूट का निर्धारण किया गया है। 1000 एकड़ में बनने वाली नोएडा फिल्म सिटी का जनवरी में शुरू होगा काम। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में विकसित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का शिलान्यास जनवरी में किया जाएगा। बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट्स और भूटानी ग्रुप ने इस वर्ष जुलाई में जमीन पर कब्जा कर लिया था। मंगलवार को बोनी कपूर ने यमुना प्राधिकरण पहुंचकर फिल्म सिटी का मास्टर प्लान भी सौंप दिया है। प्राधिकरण ने 24 घंटे में मास्टर प्लान को स्वीकृत करने का भरोसा दिया। पीजी सेमेस्टर एलएलबी विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 15 जनवरी से। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में नॉन एनईपी पीजी, एलएलबी और एलएलएम कोर्स की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 15 जनवरी से होंगी। 10 से 1 और 2 से 5 बजे तक 2 पालियों में प्रस्तावित ये परीक्षाएं 31 जनवरी तक चलेंगी। बीएससी एजी, बीएससी एजी ऑनर्स, बीएससी होम साइंस के पेपर 6 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। विश्वविद्यालय ने उक्त परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जल्द ही छात्रों के प्रवेश पत्र भी जारी हो जाएंगी। यमुना एक्सप्रेसवे की 80% अलॉटीज को प्लॉट नहीं मिला, सीएजी रिपोर्ट में खुलासा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 2013 से 2021 के बीच 24.6 मिलियन वर्ग मीटर में फैले 2428 औद्योगिक प्लॉट आवंटित किए। हालांकि लीज डीड या रजिस्ट्री केवल 453 प्लॉट की ही कराई गई। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। न्यू नोएडा में जमीन अधिग्रहण के लिए सलाहकार कंपनी चाइने 209 वर्ग किलोमीटर में बसाया जाएगा शहर। नोएडा के नए सेक्टर और न्यू नोएडा दोनों के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना है। जमीन अधिग्रहण किसानों की आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने सलाहकार कंपनी टीला को नियुक्त किया। कंपनी के सलाहकार और प्राधिकरण अधिकारियों के बीच पहली बैठक हुई। यूपी टीजीटी भर्ती में निदेशक ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन के पाले में डाली गेंद।
टीजीटी 2013 के अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने गेंद चयन बोर्ड के पाले में डाल दी है। निदेशक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कहा कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्यवाही शुरू करना यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का काम है। इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। इस पर कोर्ट ने याचिका के अधिवक्ता को निदेशक के हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। खालिस्तानी आतंकी ने दी सीएम योगी को जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों को पुलिस ने ढेर कर दिया था। इस एनकाउंटर को लेकर खालिस्तानी जिंदा फोर्स के आतंकी रणजीत सिंह नीटा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। आतंकी ने मारे गए आतंकियों को शहीद बताते हुए पंजाब यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसी से बदला लेने की बात कही। यूपी में खराब प्रदर्शन करने वाले बिजली कर्मियों पर एक्शन शुरू। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल की समीक्षा बैठक के बाद राजस्व वसूली में खराब प्रदर्शन करने वाले बिजली कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। जौनपुर जिले में तैनात एक्सीएन मछली शहर राम सनेही को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अभी और दर्जनों बिजली कर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। नए साल से वाहनों की प्रदूषण जांच महंगी हो जाएगी, इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी। यूपी में नए साल यानी कि 1 जनवरी से वाहनों की प्रदूषण जांच फिर महंगी हो जाएगी। अब वाहनों की प्रदूषण की जांच के लिए ज्यादा कीमतें चुकानी होंगी। सभी तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच के शुल्क में 5% की बढ़ोतरी की जा रही है। नई दरों का आदेश अपर परिवहन आयुक्त पुष्पसेन सत्यार्थी की ओर से जारी किया गया। 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों का काम जांचेगा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग में 50 साल या उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग होगी। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया है। इस स्क्रीनिंग में लापरवाह, दागी और दोषी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर कमेटी फैसला करेगी। ये स्क्रीनिंग लिपिक और आशुलिपिक कैडर के कर्मचारियों की होगी। इसके लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। नदियों को जोड़ना देश को जोड़ने का काम होता है। अखिलेश यादव ने केंद्र की योजना पर ठोका दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया। ये परियोजना मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना जिले में केन नदी पर विकसित की जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मुलायम सिंह यादव की फोटो शेयर करते हुए योजना पर समाजवादी पार्टी का दावा ठोका है। न्यायिक आयोग जनवरी में शुरू करेगा भर्तियों की जांच। आयोग अध्यक्ष बोले, समय से दूंगा रिपोर्ट। पीसीएस जे 2022 भर्ती में सामने आई गड़बड़ियां मानवीय भूल है या फिर किसी साजिश का हिस्सा, इसकी जांच जनवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होगी। हाईकोर्ट की ओर से गठित किए गए न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने इसकी पुष्टि की। कहा, मैं अभी जर्मनी में हूं, यहां कुछ हफ्ते लगेंगे, लेकिन अपनी जांच 31 मई 2025 की निर्धारित सीमा के अंदर पूरी कर लूंगा। एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 27 दिसंबर है अंतिम तिथि। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी। अभ्यर्थियों की नियुक्ति व पदस्थापन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। इसकी अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2024 है। इसके बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। पीएम व मंत्रियों का करीबी बता ठगने वाले को नहीं मिली जमानत। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी अर्जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी व अन्य मंत्रियों का करीबी बता सरकारी विभाग से काम कराने व नौकरी के नाम पर ठगी के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मोहम्मद काशिफ की जमानत अर्जी पर दिया। गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर थाने में आवेदक पर धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, जहां भी कोर्ट का आदेश होगा वहां खुदाई कराएंगे। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि संभल या किसी अन्य शहर में मंदिरों की तलाश में सर्वे और खुदाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है। कोई दूसरी जगह पर भी कोर्ट में इस तरह की याचिकाएं लोगों ने दायर की है। जहां भी कोर्ट का आदेश होगा सरकार उसके अनुपालन में वहां सर्वे और खुदाई जरूर कराएगी।
लेखपाल बनने का सुनहरा मौका, 7,994 रिक्त पदों पर जल्द होगा अधियाचन। लेखपाल के 7,994 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। राजस्व परिषद ने इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेज दिया। इसमें सभी मंडलों और जिलों के रिक्त पदों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में ही इन सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए थे। अब पीडीए की हर जाति के महापुरुषों को चर्चा में लाएगी सपा। दलित वोटों की एकजुटता के लिए उठाई ये कदम। सपा आने वाले समय में अपनी राजनीतिक स्टाइल बदलती दिखाई देगी। पीडीए में शामिल जातियों के महापुरुषों पर फोकस करने के साथ वो अंबेडकर और संविधान के मुद्दों को बनाए रखना चाहेगी। पार्टी इस रणनीति पर जल्द ही अमली जामा पहनाएगी। समाजवादी पार्टी पीडीए में शामिल प्रत्येक जाति के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर विधानसभावार कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। RITES में इंजीनियर प्रोफेशनल पदों के लिए निकली भर्ती। 9 जनवरी 2025 तक करें आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर सामने आया। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड ने इंजीनियर प्रोफेशनल पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 9 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। PHU ने स्वयं पोर्टल पर 22 नए कोर्स शुरू की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जनवरी 2025 सेशन के लिए 22 स्वयं कोर्सेज को शुरू किया है। स्वयं पोर्टल भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हर एक व्यक्ति तक मुफ्त में पहुंचाना है। ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और शिक्षकों के लिए सीखने का एक समावेशी, संवादात्मक और आसान तरीका प्रदान करता है। बीटेक और बीबीए में प्रमोशन नीति को मिली मंजूरी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीटेक और बीबीए के विद्यार्थी 20 क्रेडिट पाकर सीधे अगले वर्ष प्रमोट हो जाएंगे। कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी की अध्यक्षता में हुई प्रबंध बोर्ड की बैठक में इसको मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा 19 दिसंबर को विद्या परिषद की बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर विद्या परिषद से हरी झंडी प्रदान की गई। यूपी वालों के लिए गुड न्यूज, बस के किराए में भारी कटौती। परिवहन विभाग के मुताबिक इन बसेस का किराया 25 दिसंबर से 20% तक घटा दिया गया। इससे यात्रियों को सर्दी के मौसम में राहत होगी और अब वो सस्ती दरों पर एसी बसेस में यात्रा कर पाएंगे। पहले एसी जनरल और शताब्दी बसेस में 100 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रियों को 163 रुपए देना पड़ता था, लेकिन अब ये घटाकर 145 रुपए कर दिया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।